एक समय की बात है। एक जगह पर उदयपुर नाम का एक गांव था। उदयपुर गांव एक जंगल के किनारे बसा हुआ था। एक दिन सुबह सारे बच्चे बॉल खेल रहे थे। तभी एक बच्चा बाल को बहुत तेजी से जंगल की तरफ फेंक देता है। फिर उनमें से मोहिनी नाम की एक लड़की गेंद को लाने के लिए जंगल की तरफ चल देती है। जंगल में पहुंचने के बाद बहुत ढूंढने के बाद उसे गेंद नहीं मिलती है और मोहिनी बोलती है कि इधर ही तो गेंद आई, तो फिर दिख क्यों नहीं रही है? इतना जल्दी गेंद कहाँ पर चली गई? हे भगवान, गेंद नहीं मिली तो हम लोग खेलेंगे कैसे? एक बार फिर से प्रयास करती हूँ, गेंद ढूंढने का क्या पता मिल जाए। मोहिनी गेंद ढूंढ ही रही थी कि उसे सामने एक सुंदर औरत दिखाई देती है। वो सुंदर औरत मोहिनी से पूछती है कि क्या हुआ बेटा, क्या ढूंढ रही हो? तब मोहिनी बड़े शांत स्वभाव से उस औरत को जवाब देती है कि हम और हमारे फ्रेंड गेंद खेल रहे थे। तब मैं अपने फ्रेंड को गेंद फेंकने को बोलती हूँ। हमारा फ्रेंड रामू गेंद को इतनी तेज से फेंक देता है कि गेंद इतनी दूर चली आती है और मैं उस गेंद को ढूंढ रही हूँ। मैंने देखा था, गेंद इधर ही आई थी। अब वो गेंद पता नहीं किधर चली गई। आपने उस गेंद को देखा क्या? मोहिनी की यह बात सुन के वो औरत बोलती है कि हाँ, मैंने उस गेंद को देखा। वो गेंद उस तरफ गई है। तुम बेटा हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें वो गेंदा बता दूंगी किधर गया है। उसके बाद तुम अपना गेंदा लेकर चले आना, फिर तुम अपने दोस्तों के साथ फिर से खेलने लगना। फिर मोहिनी और वह औरत गेम को लाने के लिए एक साथ जाने लगते हैं। जाते जाते दोनों बहुत दूर निकल गए थे। औरत मोहिनी को एक भूतिया महल के सामने लाकर रोक दिया। उस महल को देखकर मोहिनी बोलती है कि तुम मुझे ये कहाँ ले आई? तुम तो बोल रही थी कि मैं तुम्हें गेंद दूंगी। हमें यहाँ बहुत डर लग रहा है। हमें यहाँ से घर जाना है, हमें नहीं चाहिए गेंदा। हमें घर लेकर चलो, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। फिर वह औरत मोहिनी से झूठ बोल के वह अपने भूतिया कमरा में ले आती है। उसके कमरे में आग पर पानी उबल रहा था और कुछ तंत्र मंत्र करने का सामान वहाँ पर रखा हुआ था, जिसे देखकर मोहिनी बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। मोहिनी मन में सोचती है कि यह कौन सी जगह है जहाँ हमें यह औरत लेकर आई है। फिर वह एक सुंदर औरत से एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है और वह चुड़ैल बनकर बोलती है कि मैं कोई औरत नहीं हूँ, मैं तो एक बहुत खतरनाक डायन चुड़ैल हूँ जो बच्चे को खाती है। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूँ ताकि मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख को मिटा सकूंगी। तुम्हें खाने में मुझे बहुत ही स्वाद और आनंद मिलेगा। मैं बहुत दिन से भूख की वजह से मारी मारी घूम रही थी। बहुत दिन से मैंने कुछ खाया नहीं था और ना ही कोई बच्चा चोरी किया था। आज तुम मुझे मिल गई, अब तुम्हें खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूंगी। फिर चुड़ैल मोहिनी को पिंजरे में बंद कर देती है और उसके बाद गांव की तरफ दूसरा बच्चा चोरी करने के लिए निकल पड़ती है। जाते जाते थोड़े समय बाद चुड़ैल गांव में पहुंच जाती है, लेकिन वह चुड़ैल के भेष में नहीं रहती है। फिर सेवा एक सुंदर औरत का रूप धारण कर लेती है। फिर थोड़े समय बाद वहां एक लड़का दिखता है जिसका नाम दीपू था। दीपू एक होशियार और समझदार लड़का था। दीपू को देखकर चुड़ैल सोचती है कि आप अगला शिकार हमारा यह मासूम लड़का रहेगा और चुड़ैल दीपू के पास जाकर बोलती है कि बेटा मेरी मदद करो, तुम मेरे साथ चलो। मेरे घर में तुम्हारे जैसा एक छोटा बेटा है जो हमसे रूठ गया है। मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रहा है। अगर उससे पूछती हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए तो वह बोलता है कि मुझे एक दोस्त लाकर दे दो जो मेरे साथ खेले। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें एक राजा रानी की कहानी सुनाऊंगी और ढेर सारा चॉकलेट दूंगी। फिर दीपू सोचता है कि शायद ये औरत सही कह रही हो।
हमें इसकी मदद कर देनी चाहिए, इसके साथ हमें चले जाना चाहिए। दीपू उसके बहकावे में आकर उसके साथ जाने लगता है। जाते जाते थोड़े समय बाद दीपू को चुड़ैल औरत वहीं पर ले आती है, जहां पर पहले से ही मोहिनी को वह पिंजरे में कैद करके रखी रहती है। मोहिनी दीपू को देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि यह भी इस चालाक चुड़ैल के बहकावे में आ गया। फिर चुड़ैल मन ही मन बहुत खुश होती है और सोचती है कि आज तो पार्टी करूंगी। उसके बाद चुड़ैल मोहिनी के पास जाकर बोलती है कि सुन ले लड़की, पहले मैं तुम्हें खाऊंगी, उसके बाद दूसरे दिन इस लड़के को खा जाऊंगी और तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। गांव से यह मेरा भूतिया घर बहुत दूर है। जो यहाँ अकेला तुम्हें बचाने आएगा वह भी मारा जाएगा। आज तो हमारे खाने में बहुत ही स्वाद आने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूँ। चुड़ैल उधर मोहिनी से बात करने में बिजी रहती है। तब दीपू सोचता है कि यह मौका बहुत सही है यहाँ से भाग जाने का, और वह बिना देरी करे वहां से भागने लगता है। दीपू भागता है और डायन उसे देख लेती है। उसके पीछे ही चुड़ैल भागने लगती है, लेकिन दीपू बहुत तेज से भागता है और जाते जाते वह अपने गांव के नजदीक पहुंच जाता है। गांव में पहुंचते ही वह सब लोगों को बताता है कि गांव के बाहर जंगल में एक बहुत भयानक चुड़ैल रहती है, जो हमारे गांव के बच्चे को चोरी करके उधार ले जाकर पिंजरे में बंद करके उन्हें अपना भोजन बनाती है। वह भयानक चुड़ैल मुझे भी पकड़कर लेकर गई थी, लेकिन मैं अपनी चालाकी से वहां से भाग निकला। लेकिन मोहिनी अभी तक इस चुड़ैल के चंगुल में फंसी हुई है। हम लोगों को चल के मोहिनी की बचा लेनी चाहिए। दीपू की बात सुनकर सारे गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। पहले तो उसकी बातों पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर बाद में सब लोगों ने दीपू की बात पर भरोसा करके उस चुड़ैल को खत्म करने के लिए जिसको जो मिला वह अपने हाथ में लेकर चुड़ैल को मारने के लिए दौड़ पड़े। थोड़ी देर बाद ही सारे गांव वाले उस भूतिया कमरा में पहुंच गए। गांव वालों में चुड़ैल को देखा तो उन्हें अपनी नजर पर भरोसा नहीं हो रहा था। इधर चुड़ैल मोहिनी को खाने वाली ही थी कि पीछे से गांव वालों ने उसको मारना चालू कर दिया, और मारते मारते थोड़ी देर में चुड़ैल का काम खत्म कर दिया और मोहिनी को बचा लिया, और सारे गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करना बहुत गलत बात होता है। हमें मेहनत करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए।